फ्रेंड्स, आपने कई बॉन्डिंग के बारे में सुना होगा। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर मैं एक आपको बताने जा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑर्बिट। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स के बीच में ही बनती है। किसमें? जिसमें पार्शियली चार्ज हो उन्हीं के बीच में ये बनती है। इट इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. The lone pair of electron is responsible for the hydrogen bonding in NH3. हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में पाई जाती है, HF में पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है और बहुत सी चीज़ों में पाई जाती है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इट इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड या किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो बॉइलिंग पॉइंट को और मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। एज ए रिजल्ट इट मेक इट्स लेस वॉलेटाइल और उसको लेस वॉलेटाइल बना देगी। मतलब अगर आप उसको खुले में रख दें तो वो धीरे धीरे उड़ेगा। इवेपोरेशन उसका कम हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। ये देखिए, ये H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल। ये देखिए पार्शियली चार्ज हाइड्रोजन इस पर रहता है, पार्शियली चार्ज बॉन्डिंग। और ये देखिए पार्शियली चार्ज हाइड्रोजन और पार्शियली चार्ज निगेटिव ऑक्सीजन के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये देखिए कोवेलेंट, ये क्या है? ये कोवेलेंट। तो ये बॉन्डिंग आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड्स में मिलेगी। लिक्विड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसी से जिसमें कम होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है। आगे आने वाले टॉपिक्स में ऑर्गेनिक में मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत रोल है। एसिटिक एसिड में अलग टाइप की है, एल्डिहाइड में अलग टाइप की है, ईथर में अलग टाइप की है। तो पावर ऑफ स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अलग अलग है, उसी से मेल्टिंग पॉइंट पर असर आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आई होगी। और मेरे चैनल मैं अब आपको लगातार जो बच्चे IIT, नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं उनको छोटे छोटे वीडियोस, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जिनके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनको ही हल करना होता है। उसमें आपको किताबी नॉलेज के साथ डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो चैप्टर तो पढ़ा हो लेकिन उसके अंदर डीप नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने अभी देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैथोड रेज कहाँ से पैदा होती है। मैं उसका वीडियो डालूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैथोड रेज दो जगह से पैदा होती है। कहाँ से पैदा होती है? एक तो गैस से ही पैदा हो जाती है और एक कैथोड से पैदा होती है जब उनको। तो ये बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन रहता है। मैं इस टाइप के कन्फ्यूजन को आपको दूँ। बस आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।